Hi, I'm Rahul and today we are going to discuss some important questions of the chapter related to God. Guys, I have already uploaded the summary of this chapter related to God and I hope you have understood this chapter. But as you know, exam is on our head, so it is very important to discuss some important questions to get the important points of this chapter. तो फर्स्ट चैप्टर अब हम डिस्कस करते हैं कि लेंचो कौन था और उसके प्रॉब्लम्स, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। या तो गाइज वी ऑल नो दैट लेंचो एक जो था वो हार्ड वर्किंग फार्मर था, ही वाज अ फार्मर और हु लिव्ड देयर ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एंड क्या था उसका प्रॉब्लम, तो एक दिन क्या हुआ कि ड्यू टू द हेल स्टॉर्म हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। या एक दिन हेल स्टॉर्म आया और उसके जो भी क्रॉप्स थे वो क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। एंड दैट्स व्हाई ही नीडेड मनी, ही नीडेड व्हाट, मनी टू सो हिज फील्ड अगेन। अपने खेत को फिर से प्लॉ करने के लिए, फिर से फार्मिंग करने के लिए उसको पैसा चाहिए था, विच वॉज नॉट विथ हिम एंड ही वॉज ऑल्सो नॉट मनी, ही वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू सपोर्ट हिज फैमिली होल ईयर बिकॉज ही हैड नो मनी। गाइज ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ लेंचो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्यू फ्रॉम लेंचोज हाउस। लेंचोज के हाउस से क्या दिखाई देता था अच्छे से, तो लेंचो हाउस दैट वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल एंड इट वाज द ओनली वन इन द वैली, वन कुड इजिली सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न फ्रॉम देयर। वहां से नदियां दिखाई देती थी, राइप कॉर्न पके हुए जो खेतों में लहलहाते हुए और सारी चीजों को वहां से देखा जा सकता था। अब क्वेश्चन 3 को हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन 3 जो है हमारा वो है कि व्हाट डिड लेंचोज कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू एंड वाई। तो आंसर इज देयर, लेंचो जो था वो रेन ड्रॉप को किस चीज से कंपेयर करता है और क्यों करता है। या दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैज बीन आस्क्ड इन सीबीएसई 2011 एग्जाम ऑल्सो। तो लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स बिकॉज द क्रॉप नीडेड द रेन बैडली। या क्रॉप को अति आवश्यक था, इट वॉज सो नीड ऑफ रेन देयर एंड इट वॉज द साइन ऑफ गुड हार्वेस्ट। गुड हार्वेस्ट मीन प्रॉस्पेरिटी। गुड हार्वेस्ट का मतलब क्या है, अच्छा खेती होगा, अच्छा सारी चीजें होगी अच्छे से, तो क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा, समृद्धि लाएगा घर में, वहां पे पैसे आएंगे। एंड फॉर लेंचो एज ही नीडेड द मनी टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स बिकॉज लेंचो वॉज नीडिंग मोर। तो रेन ड्रॉप्स यदि होता, वहां पे बारिश होती तो प्रॉस्पेरिटी आता, क्योंकि बारिश होता तो उसके जो खेत के जो सारी जो वहां पे लगा रखा था, फसल लगा रखी थी, वो फसल अच्छी होती और उस फसल की वजह से उसको पैसा होता, वो प्रॉस्परस होता एंड दैट वाज हेल्प हिम टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। अब वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। आखिर में लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा। तो व्हेन लेंचोज क्रॉप्स वेर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म ही रोट अ लेटर टू गॉड। वो एक पत्र लिखा भगवान को जब पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया एंड ही वाज इन टेंशन दैट हाउ टू फुलफिल द बेसिक नीड्स एंड हाउ टू गिव द all comfort to the family. He had no money. Then he wrote a letter to God because he was the only hope in his despair. उदासी के समय में, उस प्रॉब्लम के समय में, उस कैटेस्ट्रॉफी विपत्ति के समय में सिर्फ only one hope was there and it was the God. Lencho asked him to send 100 pesos to sow his field again and support his family. फिर लेंचो उनको बोला कि आप मुझे पैसा भेज दीजिए 100 पेसोज। हाउ मच मनी, 100 पेसोज मांगा था। और वो क्यों मांगा था, तो टू सपोर्ट ही फैमिली और वंस अगेन टू डू द फार्मिंग। दैट वाज रिटेन इन द लेटर। अब वी डिस्कस गाइस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव व्हाई एंड हाउ डिड द पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो। लेंचो का पत्र कहां पहुंचा था, पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्टमास्टर जो था वो देखा जब लेटर, तो वो कैसे लेंचो को हेल्प किया। तो द आंसर इज गिवन, द पोस्टमास्टर वाज डिटरमिन्ड टू हेल्प लेंचो। ही डिड नॉट वांट लेंचोज फेथ इन गॉड टू बी सेकंड, सो ही asked his employees and friends to help Lencho
and he also contributed a part of his salary for the act of charity. वो सारे एम्प्लॉयज को बोला कि आप कुछ ना कुछ डोनेट करें ताकि लेंचो का जो भगवान के ऊपर से फेथ है वो टूटे ना, वो खत्म ना हो। और सारे एम्प्लॉयज ने और खुद पोस्ट मास्टर ने भी अपनी सैलरी की जो कुछ पार्ट थे वो कंट्रीब्यूट करे, एंड दे डिपॉजिटेड 70 पेसोज। उन्होंने 70 पेसोज, 100 पेसोज तो नहीं हो पाया, कितना हुआ 70 पेसोज डिपॉजिट करके और लेंचो को दिया। तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच डिड ही गेट। तो लेंचो तो लेटर में लिखा था कि ही wanted 100 pesos, लेकिन he got only 70 pesos and that's why he became very angry. And he became very angry, you know. Question number 7 we discuss. Question number 7 there, why did Lencho not want the money to be sent through mail? तो क्यों नहीं चाहता था कि फिर से वो पोस्ट ऑफिस में आए पैसा। तो लेंचो फिर again he wrote the letter, and in his second letter he wrote that he received only 70 pesos but he needed 100 pesos. His demand was of 100 pesos and he requested God not to send the rest of the money by post. और क्यों? क्योंकि he told that all the employees of this post office they are bunch of crooks. Bunch of crooks means corrupted, and he told that they would steal the money. ये पैसा चुराते हैं और फिर से चुरा लेंगे। उसको लगा कि गॉड ने 100 पेसोज भेजा था और यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, वहां से 30 पेसोज चुरा लिया and they gave only 70 pesos. That's why he mentioned such type of thing in his second letter. तो guys, these are the very important question, and these question answers they will help you to improve yourself for this chapter related to God. Thank you very much. Once again, I will upload the another videos related to some important questions related to the different chapter. Thanks.